मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान से परिपूर्ण रोचक एक लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के पुनः हाजिर हूं। और इस बार भी जीव विज्ञान के अध्याय 10 चैप्टर 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर के तहत पहले भाग लेकर के आया हूं। इसे आप शुरू से अंत तक सुनेंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी हल होगा, सब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगी, और साथ साथ की प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप मेडिकल के भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। शुरुआत में करता हूं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में पूर्व में आपने पढ़ा होगा, या पूर्व में ऐसी धारणा होती है कि इसमें ये पशु, पौधा, पेड़, फसल, इन सब में रोग ही पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। लेकिन ये आपकी सोच गलत है, ये आपकी सोच परिपूर्ण नहीं है, बल्कि कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो बहुत लाभप्रद हैं। ये मानव के जीवन में कल्याण का काम करते हैं। तो कुछ हम लोग देखें, उदाहरण देखें। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है, कहां कहां लाभ देता है, इसके बारे में जाने। तो प्रतिदिन आप इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे वस्तु का करते हैं जहां पर सूक्ष्म जीव की उपयोगिता वो छुपी हुई है। आप भले खुली आंख से ना देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा तो आप आश्चर्य दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पहला तो शुरुआत में करता हूं कि सूक्ष्म जीव का यदि आप लाभ देखना चाहते हैं तो लैक्टोबैसिलस का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। ये इसको जब हम दूध में डालते हैं तो दूध से दही का उत्पादन होता है, उसमें इसकी प्रमुख भूमिका होती है। दूध से दही को बदलने में इस बैक्टीरिया के लैक्टोबैसिलस या LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपने पहले भी सुना होगा। होता क्या है कि वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, जो दूध के प्रोटीन को जमा देता है और दूध में थोड़ी मात्रा में, ग्रामीण भाषा में बिहार में उसको जोरन कहते हैं। इसको यदि बायोलॉजी के भाषा में कहें तो निवेश द्रव्य कहते हैं, इनपुट डालते हैं, ये ताजे दूध में मिलाते हैं। परिणाम क्या होता है कि इस जोरन को डालने से, इस निवेश द्रव्य को डालने से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाखों करोड़ों की संख्या में ये जनन कर लेता है, जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें एक विटामिन B12 की भी मात्रा बढ़ जाती है। इससे पोषण की गुणवत्ता, स्वास्थ्य के लिए ये और भी उपयोगी हो जाता है। ताजा दही यदि आप रात में जमाते और सुबह में खाते हैं तो ताजा दही आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये हमारे पेट में भी कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको ये नष्ट करने में इसकी भूमिका होती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया न सिर्फ दूध को दही में जमाता है, बल्कि पेट में जाकर के हानिकारक सूक्ष्म जीव को भी समाप्त करने में इसकी भूमिका होती है। अब ध्यान रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जरा जवाब दो, दूध को दही जमाने में किसकी भूमिका होती है? लैक्टोबैसिलस की भूमिका होती है। याद रखना, नहीं तो मारूंगा, 10 गिनूंगा। एक सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। डोसा और इडली आपने नाम सुना होगा, कभी होटल में आपने इसकी मांग भी की होगी। ये दाल चावल का आटा पीस करके इसको बनाया जाता है। वहां भी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन द्वारा इसको बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखे होइएगा, डोसा, मसाला डोसा आपने खाया होगा, या आपको बतलाते छोले भटूरे आप खाए होइएगा। तो भटूरा देखे होइएगा जो फूलता बहुत ज्यादा है, जैसे ही उसको तेल में डालते हैं तो फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो वहां भी बैक्टीरिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो फूली हुई उबड़ी शक्ल है उसमें CO2 गैस भर जाता है। आखिर CO2 का उत्पादन कहां से होता है? तो ये CO2 का उत्पादन होने में इसकी भूमिका आ जाती है, इसकी भूमिका हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार आप ढीला ढाला आटा का प्रयोग करके और उसमें सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी
नाम का, इसको हम लोग बेकर यीस्ट कहते हैं, बेकरी का यीस्ट कहते हैं, और इससे ब्रेड बनाते हैं। तो बेकर यीस्ट सैक्रोमाइसीस सेरिवेसिव, याद रखना, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसिव ये बेकर यीस्ट है, ये पाव रोटी बनाने में इसकी भूमिका होती है। इसके बाद चले तारी, उत्तर भारत में सुना होगा, प्रायः सब बिहार में बहुत सुने होगा। जो तारी पीने के बाद आदमी ताजा तारी पीने से कहता है जो पेट में फायदा करता है। हालांकि मैं इसको पूर्णरूपेण विज्ञान के रूप से मैं इसको नहीं समर्थन करता हूं, और यदि बासी तारी पीता है तो नशा आता है, तारी बिल्कुल न पिए। और टोंडी उसको दक्षिण भारत में कहती है, ये तार के पेड़ से निकाला जाता है। इसमें भी सूक्ष्म जीव का फर्मेंटेशन कराया जाता है, तब जाकर के तारी नशीला हो जाता है। सूक्ष्म जीव के प्रयोग के बारे में एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पनीर और चीज को ले लीजिए। तो पनीर में इसको भी तैयार करने में सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां तक कि सुगंध और स्वाद पैदा करने में भी सूक्ष्म जीव की भूमिका होती है। एक स्विस चीज स्विट्जरलैंड के नाम से बना होगा, तो उसमें ऐसा होता है कि उस चीज को जब जमाते हैं तो उसमें छिद्र बन जाता है, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। ये प्रोपियो ओनिबैक्टीरियम सरमेनाई नामक बैक्टीरिया कारण होता है। किस बैक्टीरिया कारण? तो प्रोपियो ओनिबैक्टीरियम सार्मोनाई के कारण होती है। और यह बैक्टीरिया CO2 उत्पन्न कर देता है, और CO2 उत्पन्न करने के बाद उसमें छिद्र हो जाता है, गैप हो जाता है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद आइए, रॉकोफिट चीज एक विशेष प्रकार के कवक के वृद्धि से परिपक्व होता है, और जिसमें खुशबू आने लगती है, सुगंध आने लगती है, और नेचुरल सुगंध वो होती है। अब औद्योगिक उत्पादन में, फैक्ट्री में भी क्या सूक्ष्म जीव का उपयोग लेते हैं? जी हां, लेते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी भूमिका होती है। तो जरा इसके बारे में जाने। तो उद्योग में वाइन का नाम सुने होइएगा, किसने ना सुना होगा, 12th में है। ऐसा तो नहीं है जो शराब के बारे में नहीं जानते, लेकिन कभी मत पीना, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, कभी भी नशा मत करना भैया, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। तो जिसमें वाइन हुआ, बियर हुआ, विस्की हुआ, ब्रांडी हुआ, रम हुआ, ये सब इसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, और इसमें भी इसके संश्लेषण में, निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक्स, आपने दवा का नाम सुना होगा, यहां पर भी इसके व्यावसायिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। फैक्ट्री में सूक्ष्म जीव को बनाने में बड़े बड़े बर्तन का आवश्यकता होता है। इसको फॉर्मेंटर कहते हैं या किण्वक कहते हैं। किण्वक बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। अब किण्वित पेय के बारे में हम लोग जाने कि फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो होता है, जैसे वाइन हुआ, बियर हुआ, विस्की हुआ, ब्रांडी हुआ, इसमें सूक्ष्म जीव विशेष करके यीस्ट का प्रयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। इस यीस्ट को सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है कि इसको बीवर्स यीस्ट में कौन आता है? सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी आता है। और इस यीस्ट के मदद से ब्रेड बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फल के रस से इथेनॉल निकालने में भी इस्तेमाल करते हैं। फल के रस से इथेनॉल निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखोगे भैया, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी का इस्तेमाल करते हैं। बोल रहा मैं सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा, मारूंगा 10 गिनूंगा 1। चलो भैया, अब इस यीस्ट की मदद से, और देखिए वाइन और बियर के उत्पादन में क्या होता है कि बिना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, बिना आश्वान के इसका हम बनाते हैं। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम में किण्वित रस, इसमें तो उसमें किण्वित रस के उत्पादन से इसका हम लोग बनाते हैं। अब प्रतिजैविक के बारे में जाने, एंटीबायोटिक्स के बारे में जाने। कौन ऐसा नहीं होगा जो एंटीबायोटिक्स का नाम ना सुना होगा? जब जब आप चिकित्सा के लिए जाए होइएगा और आपको बुखार लग गया होगा या तो आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिख देते होंगे। ये 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण खोज में ये भी एक है। ये मानव के कल्याण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंटीबायोटिक्स ये 2 शब्द से बना है। ग्रीक में आता है, एंटी ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ होता है खिलाफ। आप कहते हैं हमारा वो एंटी, हमारा वो दुश्मन है, हमारा हमेशा वो एंटी करते रहता है, वो एंटी उसी से बना है, खिलाफ। अब बायो का अर्थ होता है जीवन। दोनों को मिला देने से तो जीवन के खिलाफ रोगाणु, जो रोग पैदा करते हैं, रोगाणु, उसको नष्ट करने वाला ही एंटीबायोटिक के रूप में हम जानते हैं। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जिसका कुछ सूक्ष्म
जीव द्वारा इसका निर्माण होता है। और यह रोग उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या तो उसको मंद कर देता है और नहीं तो मार देता है। पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक था। पहला एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। याद रखेगा। अरे रमेश बाबू पूछ रहा है, सुनील जी खाटी बिहारी जल्दी जवाब दे। तो उसका नाम था पेनिसिलिन। ये पहला एंटीबायोटिक था। पहला एंटीबायोटिक का नाम बोल रमेश बाबू, जवाब दे। हाँ, वाह 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 वाह, एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक उसका नाम पेनिसिलिन था। और इसकी खोज एक प्रकार का हादसा था, एक प्रकार की घटना थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेट पर वह काम कर रहे थे उनमें बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया। बिना धुला हुआ प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया, जिसके कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर पा रहा था। अब आश्चर्य हुआ कि स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने पता किया, तो उसके मूल में कारण आया कि पेंसिलियम नोटेटम नाम का मोल्ड से वो उत्पन्न हुआ था। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? पेंसिलिन पड़ा। पेंसिलिन यही इसका कारण था। तो पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? तो पेंसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। याद रखना, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। अब यहां से देखते हैं कि इसके बाद अर्नेस्ट चेन, याद ना रखिएगा नाम को, और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको शक्तिशाली बनाया, एंटीबायोटिक को और पावरफुल बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया। फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरे को इसके लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को 1945 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दी गई। अब इससे आगे थोड़ा सा जाने कि एंटीबायोटिक्स के आने के बाद देखिए किन किन बीमारी में इसका लाजवाब फायदा मिला। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया जिसको गला घोटू भी कहते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ये भयानक रोग, इसको संसार में जिससे लाखों लोग मरते थे, उसके उपचार में एंटीबायोटिक्स का उपयोग होने लगा। अब और देखते हैं कि सूक्ष्म जीव का उपयोग रासायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु बनाने में कहां कहां होता है। तो कुछ विशेष प्रकार के रसायन जिसका नाम याद रखिएगा, इन तरह के प्रश्न आपको मेडिकल में पूछे जाते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल हुआ, एल्कोहल हुआ, एंजाइम हुआ, इन सब के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो अम्लीय उत्पादक के उदाहरण में आइए, साइट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर के उत्पादन में, साइट्रिक अम्ल से हम लोग एस्परजिलस नाइगर ये निकालते हैं। एसिटिक अम्ल के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु का उपयोग करते हैं। साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में एस्परजिलस नाइगर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ब्यूट्रिक अम्ल में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम का हम लोग उस जीवाणु का प्रयोग करते हैं इन सबको निकालने में। याद रखिएगा, मेडिकल में आपको इसकी मेडिकल में जम करके पूछी जाती है। एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक अम्ल निकालने में मदद मिलती है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु से एसिटिक अम्ल निकालने में मदद मिलती है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाटालिकम से ब्यूट्रिक अम्ल निकालने में हमको मदद मिलती है। और एक तो जानते ही लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक अम्ल मिलता है। एथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए यीस्ट, सैक्रोमाइसीज, सेरीविशेई, जो आपको पूर्व में भी बतलाया गया था, इसका प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग कहां करते हैं? धुलाई के वक्त में कपड़ा में देखिएगा कभी कभी तेल का दाग लग जाता है, उसको हटाने के लिए लाइपेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाजार से आप फल का रस लेते हैं जो बोतल में बंद रहता है, देखिएगा बड़ा साफ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट, नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ता है। उसमें पैक्टिनोजिस या प्रोटीन एजिज का प्रयोग करने के कारण बोतल वाला रस बहुत ही साफ और स्वच्छ दिखता है। वही आप घर पर निकालिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा गंदा दिखाई पड़ेगा। रक्त का थक्का, क्लॉट हो जाता है, खास करके आप हार्ट अटैक उसके कारण होता है, उसको हटाने में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जीवाणु का किस चीज में प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्का, क्लॉट को हटाने में, नहीं तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। यदि हार्ट के अंदर क्लॉटिंग्स हो गई और रक्त जम गया तो उस स्थिति में, या सिर में ही यदि रक्त जम गया तो उस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने की
स्थिति आ जाती है तो वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जीवाणु का प्रयोग करते हैं, उसी से दवा बनाते हैं और वो क्लॉट के रूप में रक्त को यदि जम भी जाता है तो उसको डाइल्यूट कर देता है और उसको कहते हैं रक्त अस्कंदन विस्फोट। उसको विस्फोट करके डाइल्यूट करके फिर उसको रक्त इसमें संवहन योग्य बना देता है, चलने योग्य बना देता है, वो क्लॉट को तोड़ देता है। इसी तरह से आए साइक्लोस्पोरिन ए, ये अंग प्रतिरोपण में जब हम कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रतिरोधक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्पादन मेडिकल में पूछ सकता है, ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नाम के कवक से किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नाम के कवक से किया जाता है। फिर आए अगला कि मोनोस्कोस परप्यूरियस यीस्ट, जहां इससे स्टेटिन का उत्पादन करते हैं। स्टेटिन का काम क्या होता है, पहले इस यीस्ट का नाम याद रखिएगा, मोनोस्कस परप्यूरियस, ये यीस्ट है, इससे स्टेटिन का उत्पादन करते हैं और स्टेटिन का उपयोग करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। कोलेस्ट्रॉल भी रक्त को मोटा कर देता है, रक्त मोटा होगा तो थक्का बन जाएगा, थक्का बन जाएगा तो यदि हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। रक्त जितना पतला होगा उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निरोग रहिएगा, तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से मैं सुनील जी खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय आपसे यहां पर विदा ले रहा हूं और पुनः अबे यार आपसे आग्रह कर रहा हूं, अब तक ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, फ्री है चैनल, सुनील जी खांटी बिहारी नाम है। और चाहे आप कहीं से भी तैयारी करते हो, बिहार से कहीं से भी तैयारी करते हो, अरे भाई भारत में भी यदि मान लीजिए कहीं से तैयारी करते हैं तो ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव सभी के लिए, ऐसा नहीं वो बिहार के लिए उपयोगी है, भारत में किसी भी राज्य में इसकी उपयोगिता बिल्कुल समान है। और आपको प्रश्न की ऑब्जेक्टिव पूछने की भी शैली एक ही होती है, तो हर जगह इसका फायदा मिलेगा। और आप तमाम छात्रगण से मैं आग्रह करूंगा कि आप सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जम करके शेयर करें। मेरी यही इच्छा है कि हर बिहार का छात्र, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित, वैसे 12th में विवाह मत करना भैया, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ठीक। अभी तो पढ़ो लिखो, अपना जीवन बनाओ। तो इस चैनल को मैं चाहता हूं कि आपको 90% से ऊपर अंक, 80% से तो ऊपर अंक मिले ही मिले। बार बार इस वीडियो को सुनो, आएगा 80% ऊपर नंबर। मैं सुनील जी खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय यहीं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।